जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय। ये जो थेल्स प्रमेय है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल हर वर्ष पूछता रहता है, जबकि ये पूछेगा नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा। जबकि मैंने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप इसको भी सिद्ध करना सीख जाएंगे या पाइथागोरस प्रमेय, यही दो में से कोई एक पूछता है हर साल। अक्सर देखा जाए तो पाइथागोरस नहीं तो ये इसी में के दो या पूछता है। तो हम आज इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करते हैं और इसका पूरा यही है कथन। और इसमें थेल्स प्रमेय कहता क्या है इसको यहाँ पे हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। यहाँ पे थेल्स प्रमेय कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC। अब इसमें यह कह रहा है कि भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मैंने एक रेखा खींचा है D और E। ये जो मैंने रेखा खींचा है, ये जो इसमें त्रिभुज है, इसको मतलब ये दो रेखाएं हैं, इसको मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पर काट रही है। ये उसकी वजह से कह रहा है खींची गई है अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो, यानी अनुपात में क्या है, विभाजित हो जा रहा है। इसी को हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखना है और सिद्ध करना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो आज इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को आसान तरीके से सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों पहले हमको क्या करना होगा थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए, तो पहले हम हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखने के बाद से महत्वपूर्ण हेडिंग होता है, पहले हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद से सिद्ध करेंगे उसके सहायता से। तो पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं, दिया है, जो दिया होता है उसको ही पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, क्या दिया है, जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है। अब इसके बाद से क्या करते हैं, जो दिया होता है उसी को हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है उसी को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, छाप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या दिया है। मैंने क्या किया, ABC क्या लिया, त्रिभुज लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC में क्या किया मैंने, DE रेखा खींचा। तो यहाँ पे लिखेंगे DE क्या है, रेखा है एक, और ये जो रेखा है AB और AC को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा AC है, AB या AC, यानी AB तथा A और C को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो दिया है मैंने तो लिख दिया, क्या दिया है, त्रिभुज ABC और DE एक रेखा है, जो DE रेखा है AB और AC को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिया है, ये लिख दिया। अब इसके बाद से आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है। यहाँ पे दे रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक ही भुजा के समांतर दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, यानी जो दोनों भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जा रहा है। तो हमें ये यहाँ पे लिखना होगा AD एक ही अनुपात कर रहा है, तो यानी AD बटा DB, ठीक है, D और B बराबर, यानी दोनों भुजाएं आपस में अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो यानी AE बटा आप लिख देंगे AE बटा EC, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हो गया। अब इसके बाद से हमें ये लिखना होगा कि रचना, इसमें हमें रचना करके सिद्ध करना है। तो रचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी को सहायता से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो रचना में क्या करना है, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं रचना, ठीक है। रचना में हमें सब कुछ करना है। तो हम रचना क्या करेंगे पहले, यानी E से क्या करेंगे, यहाँ पे AB पर लंब डालेंगे, ठीक है। यानी E से हम क्या करेंगे, AB पर लंब डालेंगे। तो यहाँ से मैंने एक लंब डाल लेता हूँ। मैंने क्या किया, E से AB पर मैंने एक लंब खींच लिया। लंब खींचा तो यहाँ पे देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। जहाँ भी लंब मतलब खींचते हैं तो वहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ पे समकोण यानी 90 डिग्री का त्रिभुज बनाएगा। और फिर से एक और करना है, D से भी यहाँ पे AC पर लंब खींचना है। यहाँ पे भी एक लंब खींच लेते हैं, यहाँ पे भी एक लंब खींच लेते हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे लंब खींचा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी 90 अंश का कोण बना देगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि नामांकन कर देते हैं, इसका जो मैंने लंब डाला इसका नामांकन कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं N और M
नामांकन कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा कोई इस बिंदु का नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, फिर से सी को डी से और बी को ई से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे हम मिला देते हैं, क्या कर देंगे, बी को ई से हम मिला देते हैं, यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। अब इसके बाद से फिर से सी को डी से मिला देते हैं, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, मिला देना है, यानी इन दोनों को क्या कर दिया, मैंने मिला दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने ये किया, रचना में जो किया मैंने, वही इसको यहाँ पे लिखना होगा। तो पहले क्या किया, डी एम लंब डाला ए सी पर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम क्या है, लंब है किस पे, ए और सी पर। यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, यहाँ पे लिखेंगे डी एम लंब है किस पे, ए और सी पर, ठीक है। ये लंब का चिन्ह है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यानी डी एम लंब डाला ए और सी पे, और फिर से ई एन, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे ई एवं यहाँ पे लिख देंगे एवं ई और यन, ई एन लंब डाला किस पे, ई और यन है ए बी पर, ठीक है, ए और बी पर लंब डाला तथा। अब इसके बाद से क्या किया मैंने, बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया। तो यहाँ पे लिखेंगे बी से ई को क्या किया मैंने, मिलाया, ठीक है, तथा यहाँ पे दोनों एक साथ लिख देंगे, बी से ई को तथा यहाँ पे सी को सी से डी को मिलाया, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रचना में जो मैंने किया वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद से क्या करना है, अब जो मैंने रचना कर दिया, अब इसके बाद से हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ उपपत्ति, यहाँ पे उपपत्ति में यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ। अब इसी में जो करना होगा हमें, यहाँ पे इसको सिद्ध करना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें पहले इसमें देखेंगे कि ए डी ई एक हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, ए डी ई त्रिभुज है, तो क्या करेंगे, पहले ए डी ई और पहले हम ले चलेंगे इसको, यहाँ से देखेंगे बी डी ई एक त्रिभुज ये है, बी डी ई एक त्रिभुज ये है और ए डी ई एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुज को हम पहले एक साथ ले चलेंगे, पहले किसको, ए डी ई और बी डी ई को, दो त्रिभुज के साथ हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पहले हम लिखते हैं ए डी ई त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई तथा किसमें, बी डी ई में, ठीक है, बी डी ई में जो भी हमें करना होगा ये त्रिभुज में हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे, पहले क्या करते हैं, जब थेल्स प्रमेय सिद्ध करने को आए तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। इसी के सहायता से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, संगत ऊंचाई बोल सकते हैं, संगत ऊंचाई, ठीक है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो पहले हम किसका त्रिभुज के क्षेत्रफल लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल, और उसके बाद से बी डी ई का क्षेत्रफल। अब कैसे लेंगे, अनुपात में लेंगे, यानी बट्टा में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये कर दिया है, यानी दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है, यानी हमें अनुपात में ही लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे हमें लिखना होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा किसका, इसके बट्टा और बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी बराबर। अब क्या करेंगे, यानी बराबर कर देंगे। अब त्रिभुज यानी पहले हम क्या लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद से बट्टा में लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी ए डी ई, यहाँ पे देखेंगे ए डी ई जो हमारा है ये इस तरह बनेगा कुछ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इस तरह कुछ बनेगा। और मैंने क्या किया, ये लंब पहले हम इस वाले लंब को लेकर चलेंगे, ठीक है, पहले ई एन लंब को लेकर चलेंगे। तो यानी ई से हमारा क्या है, लंब है, ठीक है, क्या है, एन हमारा लंब है, और ये क्या है हमारा ए डी है, ठीक है, ए और डी, और ये है ई। तो हम इस त्रिभुज में पहले हम जो करना होगा वो करेंगे, यानी क्या करें, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 गुणे आधार क्या होगा, ए डी होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ए डी गुणा संगत ऊंचाई क्या है हमारा, लंब है जो, यानी ई एन हमारा क्या है, संगत ऊंचाई है, ठीक है, ई और एन संगत ऊंचाई है, और बट्टा और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल में फिर से हमें ये करना होगा। तो बी डी ई इसमें देखेंगे कुछ हमारा ऐसे बनेगा, बी डी ई यहाँ पे कुछ हमारा त्रिभुज ऐसे बनेगा, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, इस टाइप का कुछ त्रिभुज बनेगा, ये क्या है बी और डी और ई बनेगा, ठीक है।
और ये कुछ अलग टाइप बना है। तो क्या करेंगे, पहले ये इसमें क्या होगा, पहले हमारा आधार क्या होगा, बी डी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 गुणे आधार हमारा ये होगा बी डी। यहाँ पे लिख देते हैं डी और बी गुणा संगत ऊंचाई। अब ऊंचाई किसको लेंगे, अब ये तो ऊंचाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसके सीधा इस लेते हैं हम ऊंचाई। तो यहाँ पे अगर ऐसे खींचा जाए, अगर हम यहाँ पे ऐसे लंब डालें तो यही तो है ई एन, क्या है हमारा लंब है, यानी ई एन हमारा लंब है। तो यानी संगत ऊंचाई क्या होगा, हमारा ई एन ही होगा। यहाँ पे देखेंगे यानी ये आधार हो गया, ये कड़ हो गया और ये संगत ऊंचाई हो गया। ई एन हम क्या लेंगे, संगत ऊंचाई लेंगे। ठीक है, अब इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ई एन से ई एन कट जाएगा और बराबर लिख देंगे क्या बचा, ए और डी बटा डी और बी। अब यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण मैंने 1 बना लिया। अब इसके बाद से मैंने कौन कौन त्रिभुज लिया था, ए डी ई और बी डी ई त्रिभुज लिया था। अब किसको लेंगे, यहाँ पे देंगे ए डी ई और डी सी ई। ठीक है, आपको याद होना जरूरी है। पहले इसको मतलब आप समझ जाइए कि पहले हमको ए डी ई लेना है और उसके बाद से डी ई बी लेना है और फिर दूसरा बार में ए डी ई और बी डी ई सी लेना है। तो पहले हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच ले रहा हूँ और यहाँ से आपको करना है तो इसको नीचे करना है, तो जगह के मारा हम इधर कर दे रहे हैं। तो पहले हमें ये लिखना होगा किसको, पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज किसको लेंगे, अब डी सी ई को, किसको लेंगे, डी सी ई में। ठीक है, जो करना होगा इन दोनों त्रिभुज में हम करेंगे। तो अब मैंने पहले लिया था ई एन को लंब लिया था, अब किसको लेंगे, डी एम को लंब लेकर हल करेंगे। तो पहले मैंने शुरू, आपको ये भी याद होना जरूरी है कि मतलब डी एन को पहले लेंगे, शुरू बार में डी एन को लेंगे, दूसरा बार में ई एन डी एम को लेकर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, ए बट्टा अब इसको त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का, यहाँ पे फिर से हम ए डी ई लेंगे। तो हम मैंने पहले लंब कौन लिया था, ई एन लिया था, तो अब लंब किसको लेंगे, डी एम को लेंगे। तो आधार कौन होगा, ई क्या होगा, ए ई होगा। तो ए ई को हम आधार लेकर करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार क्या लेंगे, इसको लंब लिया है, पहले मैंने इसको लंब लिया था, तो दूसरा का बार में इसको लंब लेंगे तो इसका आधार यही होगा, क्या होगा, ए ई। ठीक है, ए ई लंब और गुणा आधार गुणे लंब। अब लंब क्या होगा, डीएम होगा, आधार तो मैंने ए ले लिया और डीएम हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बटा फिर से हम लेंगे त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई। यहाँ पे डी सी ई में देखेंगे तो डीएम हमारा क्या है, लंब होगा और आधार क्या होगा, ए और सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 गुणे ई सी। ठीक है, ई और सी गुणा, अब लंब हमारा डीएम होगा, डी एम। ठीक है, ये आपको समझना है। पहले त्रिभुज डी सी ई लेंगे तो यहाँ पे आधार ये होगा और यहाँ पे ऐसे लंब डालकर ये खींचेंगे तो इसके मतलब 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाएगा, तो डीएम हमारा क्या होगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही कार्य करेंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और डीएम से डीएम। ठीक है, यहाँ से फिर से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी, तो क्या बचा है हमारा पे, ए ई बटा ई सी। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, हमारे समान है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी ये दोनों समान है और नीचे वाले क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, बी डी ई का क्षेत्रफल और डी सी ई का क्षेत्रफल। अब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये किस पे बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं। यहाँ पे देंगे डी ई, यानी किस पे बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं। कैसे, बी डी ई, बी डी और ई और क्या, त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई एक ही आधार पर बने हैं। तो जब भी त्रिभुज एक ही आधार पर बनता है तो क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल समान हो जाता है, उसका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हमेशा क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं क्या, कोष्टक में लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है किसके,
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल DCE के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, यानी दोनों त्रिभुज बराबर है तो इस त्रिभुज के में कोई अंतर नहीं है, यानी दो त्रिभुज यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, यानी दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं तो यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एकदम समान होगा। तो यहाँ पे हमें पहले लिखना होगा, तो पहले हम इसी में लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल, यानी ये किसके बराबर है, BDE। तो हम इसके जगह, यानी दोनों बराबर हैं तो इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है हमारा AE बटा EC, यहाँ पे हम लिख देंगे EC। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं, समीकरण 2 बन गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यानी समीकरण हमारा 2 बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज क्या है, यहाँ पे देखेंगे पहले, यानी ये दोनों क्या है, हमारे समान है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का, यानी दोनों ये समान है। तो हम इसके जगह, यानी इसके जगह ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये से और ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से आपको नीचे लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे ये लिखना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, ठीक है, यानी प्राप्त होता है क्या, यहाँ पे देखेंगे पहले क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, यानी दोनों अनुपात में है, यानी इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये और ये इसके जगह, यानी दोनों बराबर हैं तो यानी इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं पहले त्रिभुज 1 और 2 से प्राप्त होता है क्या, में इसके जगह हम AD बटा क्या लिखेंगे, AD बटा DB बराबर, और इधर क्या है AE बटा E और C, ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। इस तरह हमारा थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाता है, जबकि इतना आसान है, आप अगर 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान तरीके से आ जाएगा। जबकि ये थेल्स प्रमेय है और पाइथागोरस प्रमेय, ये दो प्रमेय हमेशा हर साल हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में अदल बदल कर पूछते रहता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ लेना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है तो बार बार देखिए वीडियो को, बार बार समझिए। ये पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय हर बार इसी में से कोई एक पूछेगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।